सो हमारे लास्ट लेक्चर के कंटिन्यूएशन में अब हम जो इस लेक्चर में स्टडी करेंगे वो हमारा पहला पार्ट, जो ऐसा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, जिसके अंदर आयोनाइजिंग रेडिएशन और उससे संबंधित प्रॉपर्टीज़ किस तरह से डिसाइड होती हैं, वो हमारा ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसमें हमने डिवीज़न कर रखा है, जिसमें आगे जो एनर्जी, टाइम के, डिस्टेंस के मेजरमेंट्स हैं वो सब होंगे बाद में, लेकिन उसको सेपरेटली हम नहीं करके हम एक ब्रॉड करते हैं इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर या आयनाइजिंग रेडिएशन के तौर पे। तो इसको करने के लिए जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारे जो रेडिएशंस हैं वो कहाँ ओरिजिनेट होते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पहले रिव्यू करेंगे न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को और न्यूक्लियर डिके को। तो न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो ओरिजिनेट होते हैं हमारे एटॉमिक न्यूक्लियाई में, और एटॉमिक न्यूक्लियाई में से क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर रेडिएटिव डिके हो जाता है। और रेडिएटिव डिके, तो उसको रिव्यू करने के लिए हम बेसिक अपनी जो चीज़ें हैं फिज़िक्स में उनका हमारा, जैसे मैंने पहले भी बताया, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो लोएस्ट केमिकल बॉन्डिंग के लिए या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए होती है वो यूनिट होती है हमारी एटम। लेकिन उसके आगे का इन्वेस्टिगेशन हमारा जो फील्ड है न्यूक्लियर फिज़िक्स का वो रहता है। तो एटम हम जानते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस और एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसके ऑर्बिट करते हैं। ऐसा एक रदरफोर्ड का मॉडल है, एंड बोर के मॉडल में भी इस तरह के कंसेप्ट है जिसके अंदर कि हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। और ये भी मानते हैं कि सारा जो मास है वो एटम में के न्यूक्लियस में ही कंट्रीब्यूट करता है या निहित होता है। और न्यूक्लियस जब हम पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस जो है वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, जैसा पहले भी बताया था, और ये इनको हम कंबाइंड नाम देते हैं न्यूक्लियॉन्स का। इनको हम स्पेसिफाइड फोर्सेस हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, जिसमें दो तरह के, वीक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस मैंने बताए थे। और इनमें माना जाता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स जो हैं वो क्वार्क से मिलके बनते हैं, जो कि कलर फोर्सेस से बाइंड होते हैं। लेकिन इनकी जो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, दे आर आल्सो कॉल्ड फर्मियॉन्स। और फर्मियॉन्स इसलिए कि ये इनकी स्पिन हाफ इंटीग्रल होती है, और ये फर्मी डिराक की जो स्टैटिस्टिक्स है उसको सेटिस्फाई करते हैं। मासेस जो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के ऑलमोस्ट सेम हैं, बट न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर इन मास कंपेयर टू दी प्रोटॉन। और ऐसे में जब हमें कोई रिप्रेजेंट करना है न्यूक्लियस के लिए, तो एटम के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम ऐसे लिखते हैं, एक्स जो भी साइन है, जैसे लिथियम है, हाइड्रोजन है, और या कोई भी है, सोडियम है। देन उसके अंदर हम दो, एक सबस्क्रिप्ट और एक सुपरस्क्रिप्ट लगाते हैं। जो सुपरस्क्रिप्ट है वो रिप्रेजेंट ए से होता है, जिसको हम मास नंबर कहते हैं, और जेड जो है, जो सिंबल है, वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, विच इज़ जस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। और Z जो है वो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएगा, और A जो है वो हमारे कंबाइंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की संख्या को बताएगा। देयरफॉर हम ये कहेंगे कि Z जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी है, क्योंकि द एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल। सो A माइनस Z जो है वो हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बचेंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज हमारा, क्योंकि हम सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिसाइड कर रहा है न्यूक्लियस में, सो न्यूक्लियर चार्ज टोटल हो जाएगा प्लस ZE। E इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। वैल्यू आपको वेल नोन है, इट इज़ 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। एंड देयरफॉर, क्योंकि जैसे बताया एटम न्यूट्रल है, तो ये बैलेंस करेगा विद अ चार्ज माइनस ZE ड्यू टू दी Z एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, जो कि
बाहर ऑर्बिट कर रहे हैं। तो यदि हम किसी सिंबल को चाहें, जैसे सीजियम 13755, सो वी विल से कि इसके अंदर जो है वो 137 इज़ ए, और लेकिन और Z जो है वो 55 है। लेकिन एक ही तरह के, जैसे हाइड्रोजन में भी आपको एक से ज़्यादा प्रकार भी मिल सकते हैं जिसमें ड्यूटेरियम ट्रिटियम होता है, सो ये आइसोटोप्स होते हैं। So it differ in the number of neutrons. So Z remains the same, but the A number changes. तो अब नेक्स्ट करने के लिए अगेन जैसा कि हम पढ़ते हैं एटॉमिक फिज़िक्स में, हमें कुछ एनालॉजी उसके जैसी ही रखनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अब हम ये मानते कि एटॉम ऑर्बिट में करते हैं न्यूक्लियस में, बट एग्जैक्टली ऑर्बिट्स आपको पता है, अगर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो ऑर्बिट्स कैन नॉट बी डिफाइंड ड्यू टू दी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स एंड बोर्स कंसेप्ट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ वेव जो है वो रिसाइड करता है। इट कैन नॉट एग्जिस्ट एज अ पार्टिकल, बट अनलेस इट कम्स आउट ऑफ द एटम। सो और जो बोर का कंसेप्ट है, सेकंड वाला पोस्टुलेट है, वो यही है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड NH क्रॉस। तो अब हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट करते हैं, और उनकी जो रेडियस होगी, रेडियाई होगी, ये क्लासिक मॉडल है। तो वो डिसाइड करता है कि उसके किसके अंदर वो शेल्स में बिलोंग करते हैं, K, L, M and N, डिपेंडिंग ऑन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नियरेस्ट इज K शेल एंड इट इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, एंड L जो है वो नेक्स्ट हायर होगा, और उससे फिर हायर शेल्स जो है वो दूर होते चले जाएंगे। तो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिसाइड होती हैं हमारे एटम से, ओके। एंड इसीलिए हम जब कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं, सो वी राइट इन टर्म्स ऑफ द एटॉमिक शेल्स। तो उसी तरह अब जैसे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के लिए हम इस तरह के बात नहीं कर सकते, लेकिन एक इसमें मॉडल्स हैं, जिसमें एक शेल मॉडल है, बहुत वेल नोन है, और उसको भी ऐसे ही मानता है जैसा कि एटम का स्ट्रक्चर है कुछ उससे मिलता जुलता, बट वी विल नॉट डिस्कस इट, दैट इज इन द फर्स्ट पार्ट। सो उसमें भी ऐसे माना जाता है, बट अभी हमारी जो कंसिडरेशन है वो ये नहीं है। हमारा जो पार्ट है वो ये है कि रेडिएशन क्या होता है, कैसे निकलता है, और उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज़ बेसिक रहेंगी मिनिमम। तो न्यूक्लियाई के लिए हमें जब जाना है, रिप्रेजेंट करना है, जब नॉन रेडिएटिव है न्यूक्लियाई, तो ऐसे पार्ट के लिए हमको एक प्लॉट है। इस प्लॉट पे हम थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे। ये जो प्लॉट ड्रॉ हुआ है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z इनके बीच में है। और अगर आप ये देखें, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो n = z को शो कर रही है, और जब n = z को शो करती है तो हम ये मानते हैं कि, और इसमें जो ऊपर लाइन है जो थोड़ी वेवी लाइन है और स्पायरल हो रहा है, वो हमारा बैंड है कि स्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो किस तरह से हमारे इस उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या क्या रहेगी। सो जब भी न्यूट्रॉन्स अगर देखें कि नंबर ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू प्रोटॉन्स, तो ये जो न्यूक्लियाई है तो वो अनस्टेबल होने लगता है। सो स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर्स आर फेवरेबल, और जब अनस्टेबल होता है तो वो फेवरेबल नहीं होते। सो एंड देयरफॉर न्यूक्लियाई जो है स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि इसी से वो अपनी लोअरिंग ऑफ एनर्जी कर सकता है। सो
स्टेबिलिटी के लिए वो रेडिएटिव डिके करता है न्यूक्लियस, एंड इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स या न्यूक्लियाई. सो डिपेंडिंग ऑन दिस देयर कैन बी 3 काइंड्स ऑफ रेडिएशन जो कि रेडिएटिव डिके से अकम्पनी करेंगे. और ऐसे में हम जब ये पढ़ेंगे ये प्रॉपर्टीज़, तो हम अब इनको सब बहुत वेल नोन है, 3rd ईयर में भी पढ़ के आए हैं हम. अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज के नाम से जानते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ बाद में करेंगे. एंड इसको लेकिन जैसे अंडरस्टैंड करने के लिए क्या डिके प्रोसेस होता है, कैसे होता है, कैसे डिटेक्शन होता है, और क्या इम्पोर्टेंट है इसको ग्रास्प करने के लिए, हम इसमें जो सेकंड पार्ट अब बी से मैंने इसको नोट किया है, तो इसके अंदर हम कुछ न्यूक्लियर स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे ना. इसको स्टडी करने के लिए इस जो फील्ड है उसको हम एक नाम देते हैं, विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी. ना न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको करने के लिए हम जो पहला क्राइटेरिया है दैट इज़ एनर्जी. नाउ एनर्जी के लिए तो एनर्जी के लिए हम जो चीज़ समझ में आती है क्वांटम मैकेनिकली, वो है कि कोई भी बाउंड स्टेट अगर है देन उसकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्वांटाइज्ड होती हैं. एंड इसका मतलब ये है कि वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगी, कंटिन्यूस नहीं होंगी, लगातार कोई वैल्यू नहीं ले सकते. और इसीलिए तो जो मिनिमम एनर्जी है वो हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, और हायर स्टेट्स जो होती हैं जो कि जिनको हम अनस्टेबल होती हैं रेडियोएक्टिव डिके के लिए, जिसका कि बहुत टाइम तक वो सर्वाइव नहीं करती हैं, इनको हम एक्साइटेड स्टेट्स कहते हैं. और इसीलिए कोई भी डिके जब होगा तो इसके अंदर कोई पार्टिकल अगर एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो लोअर स्टेट में आने के लिए किसी न किसी एमिशन को या रेडिएशन को फॉर्म करता है. तो ये इस कंसेप्ट के साथ तो हम फिर ग्राउंड स्टेट को क्या एनर्जी दें, तो हम उसको आर्बिट्रीली जो है वो उसको ज़ीरो वैल्यू साइन करते हैं, और एक्साइटेड स्टेट्स को हम हायर लेवल्स पे रख देते हैं. अगर हम एक डायग्राम देखें तो उसको हम इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर राइट में एनर्जी लेवल है और इधर लेफ्ट में जो संख्या है वो बेसिकली हमारे शो करती है, जो आगे बताएंगे पैरिटी एंड दी वेव फंक्शन के लिए. तो वो नॉर्मली शो करेगा कि ये क्या वैल्यू आएगी. ठीक है, तो इसके अंदर जैसा एटॉमिक में पढ़ते हैं आप कुछ तरह के क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं, NL, ML, MLS, उसी तरह न्यूक्लियर लेवल्स के लिए भी हम कुछ इस तरह की चीज़ पढ़ेंगे जिसमें कि हम क्वांटम नंबर्स असाइन करेंगे. सो सेकंड पार्ट ऑफ दिस इज़ कि एनर्जी जो लेवल्स जो न्यूक्लियर लेवल्स हैं उनके लिए एनर्जी एक क्राइटेरिया हो गया. सेकंड क्राइटेरिया हमारा हो गया एंगुलर मोमेंटम.